बहुत समय पहले की बात है। हिमालय में बसा हुआ सोनपुर नाम का एक सुंदर गांव था। ये गांव जितना शांत था उतना ही रहस्यमय भी। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था बुद्धि। नाम साधारण था पर उसकी समझ और चालाकी असाधारण थी। लोग उसे प्यार से चतुर बुद्धि कहकर बुलाते थे। बुद्धि गरीब था, उसके पास ना तो ज़मीन थी ना धन। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। एक दिन उसकी माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा, बेटा बुद्धि, मैं बूढ़ी हो चली हूँ। कब तक यूं ही दिन काटेंगे? कुछ ऐसा करके हमारी किस्मत बदल जाए। बुद्धि मुस्कुराया और बोला, हाँ, चिंता मत करो। भगवान ने मुझे धन नहीं दिया पर दिमाग जरूर दिया है। एक दिन यही दिमाग हमें आगे ले जाएगा। उसी समय सोनपुर के राजा विक्रम सिंह ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो सुनो, महाराज की घोषणा है, जो कोई 3 कठिन प्रश्नों के उत्तर देगा और एक असंभव कार्य पूरा करेगा, उसे आधा राज्य और राजकुमारी से विवाह का अवसर मिलेगा। ये सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। कई विद्वान, तांत्रिक और धनवान लोग राजधानी की ओर चल पड़े। माँ ने बुद्धि की ओर देखा और बोला, बेटा, तू भी क्यों नहीं जाता? तेरी बुद्धि किसी से कम नहीं। बुद्धि ने विनम्रता से कहा, माँ, राजा के दरबार में सिर्फ ज्ञान नहीं, धैर्य और समझ भी चाहिए। पर तुम्हारी इच्छा है तो मैं जरूर जाऊंगा। राजा सिंहासन पर बैठे थे। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ, संसार में सबसे तेज क्या है? एक विद्वान बोला, महाराज, हवा सबसे तेज है। राजा ने सिर हिलाया। गलत। बुद्धि आगे बढ़ा और बोला, महाराज, विचार सबसे तेज होते हैं। मन एक पल में आकाश से पाताल तक पहुंच जाता है। राजा मुस्कुराए। उत्तर सही है। संसार में सबसे मीठा क्या है? बुद्धि बोला, महाराज, सबसे मीठा होता है सच्चा प्रेम। वह बिना बोले भी मिठास घोल देता है। सभा में सन्नाटा छा गया। बहुत सुंदर उत्तर। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? बुद्धि ने तुरंत कहा, महाराज, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह राजा से भी बड़ा है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब अंतिम परीक्षा। तुम्हें बिना बोले, बिना लिखे और बिना इशारे के मुझे अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। सब लोग हैरान रह गए। बुद्धि कुछ देर चुप रहा। फिर उसने जमीन से एक पत्थर उठाया, उसे राजा के सामने रखा और स्वयं पीछे हट गया। राजा आश्चर्य से बोले, इसका क्या अर्थ है? बुद्धि शांत स्वर में बोला, महाराज, पत्थर मेरी गरीबी है। उसे आपके सामने रखकर पीछे हट जाना यह दर्शाता है कि मैं अपना अहंकार छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। यह बिना शब्दों का संदेश है। राजा जोर से हंस पड़े। अद्भुत, तुमने असंभव कार्य को संभव कर दिया। राजा के मंत्री कुटिल सेन को यह सब पसंद नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह लड़का राजा बन गया तो मेरी चालें नहीं चलेंगी। मंत्री ने बुद्धि को फंसाने की योजना बनाई। उसने राजा से कहा, महाराज, इसे एक अंतिम परीक्षा दीजिए। इसे जंगल में भेजिए और वहां से ऐसी वस्तु लाने को कहिए जो न जीवित हो न मृत। राजा ने सहमति दे दी। बुद्धि जंगल पहुंचा। रास्ते में उसने एक सूखा पेड़ देखा जिसमें गोंद टपक रहा था।
बुद्धि मुस्कुराया। यही है उत्तर। वो गोंद लेकर दरबार पहुंचा। बताओ ये क्या है? महाराज, यह पेड़ से निकला गोंद है। पेड़ जीवित है, पर गोंद न जीवित है, न मृत। मंत्री का चेहरा उतर गया। राजा ने घोषणा की। आज से बुद्धि राजकुमार होगा। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बुद्धि नहीं, समझ और सच्चाई को चुना है। बुद्धि ने माँ के चरण छुए। माँ, आपकी सीख ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। धन और बल से नहीं, चतुर बुद्धि, सच्चाई और संतोष से जीवन की हर लड़ाई जीती जा सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।